नमस्कार। स्वागत है आप सभी का तकनीकी युग चैनल पर। मैं हूं सुमित। चाहे किसी भी मॉडल का फ़ोन क्यों ना हो, उसके अच्छे अच्छे फीचर्स बताकर उसकी ढेर सारी कमियां छुपा ली जाती हैं और इन कमियों के बारे में आपको फ़ोन चलाने के बाद में पता पड़ता है। लेकिन जिस कंपनी ने इस फ़ोन को बनाया है उसको इसकी कमियां पहले से ही पता हुई होती हैं। जैसे कि बहुत सारी कंपनी बहुत अच्छे फीचर देने के बाद में अपने फ़ोन की बिल्ड क्वालिटी के साथ में बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं। उसके अंदर के जो कंपोनेंट होते हैं बहुत कमज़ोर होते हैं और बहुत जल्दी ख़राब होने वाले होते हैं। इसीलिए लाइफ कंपनी के मोबाइल फ़ोन बहुत जल्दी ख़राब हुए थे, जैसा कि अभी हमने देखा भी था, बहुत सारे फ़ोन ब्लास्ट हो गए थे। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम भारतीय बाज़ार में बिकने वाली दो सबसे बड़ी कंपनियां यानी कि रियलमी और रेडमी की तुलना करने वाले हैं और पता लगाएंगे कि किसके फ़ोन दूसरे के फ़ोन से बेहतर होते हैं। तो कोई भी कंपैरिजन कीमत के बिना तो पूरा हो नहीं सकता। लेकिन अगर बात कीमत की जाए तो दोनों कंपनियां नेक टू नेक कंपटीशन देती हैं और अपना हर मॉडल दूसरे की कीमत को देखकर ही लॉन्च करती हैं। उदाहरण के लिए Redmi Note 8 Pro और Realme 6 Pro की कीमत बराबर ही थी, लगभग 14,000 के आसपास ही थी। तो ये किसी भी ग्राहक के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि आपको एक ही कीमत के अंदर ढेर सारे विकल्प देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी की, यानी कि किस मटेरियल से उस फ़ोन को बनाया गया है या फिर उसका डिज़ाइन कैसा है। तो आप याद करने की कोशिश करिए कि पिछली बार आपने कौन सा ऐसा Realme का स्मार्टफोन देखा था जिसके अंदर आपको पीछे की तरफ गोरिल्ला ग्लास 5 का सपोर्ट देखने को मिला था। अगर आप याद करने की कोशिश करेंगे तो आपको बस एक और दो स्मार्टफोन याद आएंगे। लेकिन यहाँ पर रेडमी यानी कि शाओमी की अच्छी बात यह है कि ऑलमोस्ट हर स्मार्टफोन में यानी कि 8,000 से लेके 15,000 तक के हर स्मार्टफोन के पीछे आपको ग्लास बैक देखने को मिलता है, गोरिल्ला ग्लास देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए अभी Redmi Note 7S लॉन्च हुआ था, उसके बाद में Redmi Note 9 भी लॉन्च हुआ था, Redmi Note 8 भी लॉन्च हुआ था। इन सभी के अंदर आपको पीछे की तरफ ग्लास बैक देखने को मिलता है। तो यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी के मामले में जब आप फ़ोन को हाथ में लेंगे तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि Redmi के स्मार्टफोन Realme के स्मार्टफोन से बहुत ज़्यादा प्रीमियम फील होते हैं। ऐसा लगता है कि ये स्मार्टफोन बहुत मेहनत से बनाए गए हैं, इनके अंदर के कंपोनेंट बहुत ही अच्छे रहते हैं। बस कमी इस बात की रहती है कि Redmi के फ़ोनों के अंदर आप एक साथ 2 सिम नहीं चला सकते। दूसरी बात यह है कि Realme के स्मार्टफोन के अंदर आपको IR ब्लास्टर देखने को नहीं मिलेगा, उसके साथ साथ आपको नोटिफिकेशन LED भी नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन Redmi के हर स्मार्टफोन में, चाहे वो कितना भी सस्ता ही क्यों ना हो, आपको नोटिफिकेशन लाइट सबसे पहले देखने को मिलती है। और जैसे जैसे आपका बजट 8,000 या 7,000 के आसपास पहुंच जाता है तो वहाँ पर आपको इस बात की भी गारंटी है कि आपको एक फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा और Type-C पोर्ट भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सेंसर के मामले में Redmi Realme से 10 गुना ज़्यादा आगे है। हमेशा Realme के किसी भी स्मार्टफोन में आपको IR ब्लास्टर की कमी देखने को मिलेगी, किसी ना किसी सेंसर की आपको कमी देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर Redmi कभी भी सेंसर में कंजूसी नहीं करती है, यहाँ तक कि आपको नोटिफिकेशन LED तक भी मुहैया कराई जाती है हर स्मार्टफोन के अंदर। तो ऐसे में Redmi की क्वालिटी Realme के फ़ोन से बहुत अच्छी ही होती है। अब बात करते हैं यूज़र इंटरफेस यानी कि सॉफ्टवेयर की। किसी भी फ़ोन का सॉफ्टवेयर उसको बनाने वाली कंपनी ही बनाती है और सॉफ्टवेयर के कारण ही एप्पल इतना महान बन गया है। एप्पल के फ़ोन को लोग उसके हार्डवेयर के लिए नहीं, हमेशा सॉफ्टवेयर के लिए खरीदते हैं, यानी कि उसके सॉफ्टवेयर में कुछ तो ऐसी बात है जो एंड्रॉयड यूज़र के पास नहीं है। यही बात यहाँ पर इन दोनों कंपनियों पर भी लागू होती है। यहाँ पर अगर Realme का सॉफ्टवेयर देखा जाए तो वो कलर OS पर चल रहा है, अब वो Realme OS पर शिफ्ट हो गए हैं धीरे धीरे। लेकिन उनके OS की जो फ्लूइडिटी है, अगर आप उसको चलाएंगे तो भले ही आपके फ़ोन का हार्डवेयर कितना भी मजबूत क्यों ना हो, आपको बीच में ये सॉफ्टवेयर अटक अटक कर चलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर जो एनिमेशन है वो सही से पॉलिश नहीं की गई हैं और जो इनका प्रोडक्ट है वो हमेशा अनपॉलिश रहता है, बहुत सारे बग्स हैं बीच बीच में। उसके बाद में सबसे बुरी बात यह है कि इनके सॉफ्टवेयर में ढेर सारे ऐड देखने को मिलते हैं। यहाँ पर थीम स्टोर के नाम पर, पर्सनलाइजेशन के नाम पर ढेर सारे ऐड भर दिए गए हैं। इन ऐड के ज़रिए से कंपनियां आपसे जितनी आपने कीमत दी है फ़ोन की, उससे 10 गुना ज़्यादा वसूल लेती हैं और बदले में आपको वो दिखाती हैं जो आप देखना नहीं चाहते हैं। लगभग ऐसा ही कुछ हाल Redmi का भी है। इनका भी खुद का सॉफ्टवेयर यानी कि MIUI इतना अच्छा तो नहीं है, लेकिन कलर OS से थोड़ा ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐड की मात्रा बहुत ही ज़्यादा है। आप फ़ोन को चला रहे हैं, बीच में ऐड देखने को मिलेगा, आप कोई भी ऐप खोल रहे हैं फिर आपको ऐड देखने को मिलेगा। तो बात वही है कि आपसे उतना पैसा वसूल रहे हैं जितना आपने दिया नहीं है इनको। तो ये ग्राहकों के साथ एक तरह का धोखा ही है। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि Redmi का सॉफ्टवेयर Realme के सॉफ्टवेयर से ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ है, ज़्यादा सुंदर लगता है। जब आप चलाते हैं तो ज़्यादा स्मूथ चलता है, भले ही आपके फ़ोन की परफॉर्मेंस चाहे कितनी भी कमज़ोर क्यों ना हो, जो कि एक बहुत ज़रूरी बात है किसी भी यूज़र के लिए।
अब आखिर में बात करते हैं स्पेसिफिकेशंस की, जिसमें डिस्प्ले, प्रोसेसर और बैटरी और कैमरा सब कुछ शामिल है। तो यहाँ पर बात बहुत ही ज़्यादा जटिल है। हमेशा कोई ना कोई कंपनी अपने कंपटीशन में एक ऐसा स्मार्टफोन उतार देती है जिसका एक फीचर दूसरे स्मार्टफोन से ज़्यादा बेहतर होता है। कभी कभी रेडमी का कैमरा अच्छा होता है तो कभी रियलमी का, लेकिन जनरल ऐसा देखा गया है कि रेडमी के कैमरे का स्टेबलाइजेशन और सॉफ्टवेयर सपोर्ट रियलमी के कैमरे से बहुत अच्छा होता है। रियलमी के कैमरे का सॉफ्टवेयर सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। उसके बाद में अगर बात प्रोसेसर की जाए तो प्रोसेसर में हमेशा रियलमी के स्मार्टफोन रेडमी के स्मार्टफोन से एक नहीं या फिर 2 कदम आगे रहती हैं। लेकिन कभी कभी रेडमी पोको जैसे स्मार्टफोन लॉन्च कर देता है जिनके सामने रियलमी का एक भी स्मार्टफोन टिक नहीं पाता। लेकिन अगर बात बैटरी की जाए तो बैटरी में रियलमी हमेशा आगे की तरफ रहता है, क्योंकि रियलमी के स्मार्टफोन की फास्ट चार्जिंग पूरी दुनिया में प्रख्यात है। इतनी तेज़ी से फ़ोन चार्ज होता है कि फिर बैटरी की कैपेसिटी सेकंड प्रायोरिटी बन जाती है किसी भी व्यक्ति के लिए। लेकिन हाल ही के दिनों में रेडमी भी बहुत कुछ कर रहा है, इसीलिए उसने रेडमी नोट 8 प्रो में 4500 mAh की बैटरी दी है और अपनी चार्जिंग को इम्प्रूव करके 20 वाट की या फिर 33 वाट की चार्जिंग आजकल आपको वो बजट फ़ोन के अंदर भी देने लगे हैं। तो एक ग्राहक के ऊपर निर्भर करता है कि वो धैर्य रखे और सही समय पर सही स्मार्टफोन खरीद ले जो कि उसकी बजट के लिए बेस्ट वैल्यू हो, जैसे कि पोको। बाकी आशा करता हूँ कि आप सभी का भविष्य मंगलमय होगा। हर अल्टरनेट संडे हम इस चैनल पर कंपैरिजन वीडियोज़ बनाते हैं, तो अगर आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, जिससे कि हमें भी आइडिया हो और अगला अल्टरनेट संडे को वीडियो हम रिलीज़ कर सकें अगर हमें उसके बारे में नॉलेज है तो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक करके बताइए कि आप मेरी बात से सहमत हैं या नहीं, और कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले संडे को। जय हिंद।